और अब आपको दौसा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन तस्वीर दिखाने से पहले न्यूज़ 18 राजस्थान आपको सावधान भी करता है कि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप दोहराने की कोशिश भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि खतरनाक है। तस्वीर देखिए। 21 पर कभी चलती बाइक पर दोनों पांव एक तरफ करके बैठ जाता है, तो कभी हाथ छोड़कर बाइक ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है। कई किलोमीटर तक यूं ही स्टंट कर रहा है। जैसे ही बाइक सवार के आगे दो ट्रक दिखाई देते हैं तो अपने पैरों को तो बाइक पर सही तरीके से रखता है, लेकिन दोनों ट्रकों के बीच हाथ छोड़कर बाइक निकालता है। उसके बाद जब बाइक सवार को आगे फिर ट्रक दिखाई देता है तो सर्विस रोड पर गाड़ी ले जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका कोई वीडियो बना रहा है तो वहाँ से फरार हो जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है, ऐसे स्टंट पर हाथ ना आजमाएं। ये खतरनाक है, जानलेवा है। जानलेवा स्टंट की तस्वीरें देखिए, दौसा से ये तस्वीरें आई हैं। ये व्यक्ति बाइक चला रहा था और करतब दिखा रहा था ऑन रोड। इसे नहीं पता था कि कोई पीछे से इसका वीडियो बना रहा है, लेकिन जैसे इसे पता चला तो ये वहाँ से 9-2-11 हो गया। लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उससे साफ समझ आता है कि कितना खतरनाक, कितना जानलेवा ये स्टंट है। और अब बात कोटा की, जहां गुमानपुरा थाने की डबल लॉक की अलमारी में रखे एक पुलिस अधिकारी के 11 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी होने के मामले में फिलहाल आरोपियों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। हालांकि पीड़ित ने चंद पुलिसकर्मियों पर शक भी जताया और उनके नार्को टेस्ट की मांग भी उठाई, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दरअसल 2021 के कोरोना काल में गुमानपुरा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रामकरण नागर और उनकी पत्नी कोरोना की चपेट में आ गए थे। कोरोना की वजह से एसआई की पत्नी की मौत हो गई थी। घर में चोरी होने के डर से सब इंस्पेक्टर रामकरण नागर ने नकदी सहित करीब 11 लाख रुपए के जेवरात और नकदी गुमानपुरा थाने में अपनी अलमारी में रख दिए थे। कई बार चेक किया तो जेवरात सलामत मिले थे, लेकिन 16 जुलाई 2022 को जब सब इंस्पेक्टर ने अलमारी खोली तो गहने गायब थे। पीड़ित सब इंस्पेक्टर ने सीआई, एसपी और आईजी तक गुहार लगाई, लेकिन पुलिस की बदनामी के डर से मामला दर्ज नहीं हो पाया। इसी दौरान 31 जुलाई को सब इंस्पेक्टर रामकरण नागर रिटायर्ड हो गया और अब रिटायर हो चुके पुलिस अधिकारी की पीड़ा पुलिस भी नहीं सुन पा रही है। अब बड़ा सवाल है कि जब पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी के जेवरात भी सुरक्षित नहीं है तो कोटा पुलिस आमजन की सुरक्षा कैसे करेगी। रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं श्री रामकरण जी, जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए। उन्होंने अपने पत्नी के गहने थाने से गुम होने का आरोप लगाया है। उस आरोप की जांच के लिए उस थाने से अलग एसएचओ हैं विज्ञान नगर श्री देवेश जी, उनको जांच दे दी है। वो उसके बारे में पूरी तफ्तीश कर रहे हैं कि यदि थाने से अंदर से गुम हुआ है कि कहाँ से क्या चोरी हुई है, इस बारे में पूरी जांच की जाएगी ढंग से। और चूँकि सीआई साहब काफ़ी अनुभवी हैं, इस वजह से उनको ये मुकदमा दिया है ताकि हर प्रकार के एंगल पे उसकी जाँच की जा सके और जल्दी से जल्दी उनको निस्तारण किया जा सके उस मुकदमे। और अब बात कोटा की, जहां अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में आरोपी एमडी मुरली मनोहर नामदेव को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ने कोर्ट में कल सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने उसे कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर आईजी ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें, करीब 2500 लोगों के साथ अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी ने 200 करोड़ की ठगी की थी। विभिन्न प्रकरणों में प्राप्त किया गया है। उसके लगभग 80 प्रकरण कोटा शहर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। चूँकि अभी वो कोर्ट से प्राप्त किया गया है, उससे विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। उसके बाद ही उसके द्वारा इस पूरी वारदात को किस प्रकार से अंजाम दिया गया उसके संबंध में खुलासा किया जाएगा। उसमें मेन 3 आरोपी थे, मुरली मनोहर नामदेव, संजय कश्यप और हरिओम सुमन। तो इनमें से संजय कश्यप, मुरली मनोहर नामदेव गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी बाकी है। कोटपुतली के पटेल कॉलोनी के पास बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घर जा रहे व्यापारियों पर पिस्तौल तान दी और बही खाते और कागजातों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। गनीमत रही कि घटनाक्रम में किसी प्रकार से जानमाल की हानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय व्यापारी पीयूष और हर्ष
दुकान बंद कर घर जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाश उनका पीछा करते हुए घर तक आ गए। घर के बाहर पहुंचते ही दोनों व्यापारियों पर पिस्तौल तान दी गई और रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। बदमाश कागजातों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पढ़ा के घर जा रहे थे और घर के पास में 3 मोटरसाइकिल वालों ने बंदूक लगाकर बैग खींच के छीन के ले गए। कहाँ की बात है ये? पटेल कॉलोनी। तो आप लोग कितने लोग थे, कैसे क्या हुआ ये पूरा? 2 लोग थे वो आप? 3 जने थे मोटरसाइकिल पे। और बैग में कितना क्या क्या, कोई कैश या कोई सामान क्या था? सब दुकान के कागज़ थे, कैश नहीं था। तो पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी। बारा से बड़ी खबर है, जहां हथकढ़ शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छबड़ा के लक्ष्मीपुरा में पुलिस ने दबिश दी। 15 भट्टियों और 8500 लीटर वॉश नष्ट किया। पुलिस ने 4 मामले भी दर्ज किए और 40 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर ली है। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। टीपी नगर चौराहे पर तेज रफ्तार बस पलट गई। बस में सवार कई लोगों की चोटें आई हैं। सुबह हालांकि भीड़ नहीं थी, इस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्रेन की मदद से पलटी हुई बस को भी रास्ते से हटवाया गया। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में बड़ा हादसा। एक बस यहां पर अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लोगों को अस्पताल पहुंचाया। क्रेन की मदद से पलटी हुई बस को हटवाया गया। बड़ी खबर है जयपुर से। टीपी नगर चौराहे पर तेज रफ्तार बस पलटी। बस में सवार लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। बीकानेर से खबर है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां बीएसएफ ने बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त पकड़ा है। 25 किलो डोडा पोस्त के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान एक कार को भी जब्त किया है। नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। खाजूवाला के 33 केजीडी के पास की कार्रवाई की गई। बीएसएफ ने बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त यहां से जब्त किया। खाजूवाला के 33 केजीडी के पास ये कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई बीएसएफ की। 25 किलो डोडा पोस्त के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। अब गांव की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार मिलेगा और नरेगा कार्यों की तरह शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होने जा रही है। 9 सितंबर से पूरे प्रदेश में शहरों में भी नरेगा कार्य शुरू होंगे। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। दौसा जिले में दौसा नगर परिषद और 4 जगहों पर नगर पालिकाएं हैं। ऐसे में दौसा में शहरी नरेगा के लिए पार्षदों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्षदों को अपने अपने वार्डों से कम 50 मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाने में सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही शहरी नरेगा के लिए कराए जाने वाले कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। दौसा शहर के अलावा बांदीकुई, लालसोट, महवा और मंडावरी में भी 2-2 करोड़ के शहरी नरेगा के तहत कार्य होंगे। आज हमने इंदिरा गांधी शहरी योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की योजना के बारे में मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमने सारे पार्षदों को बुलाया था और सारे पार्षदों से ये बताया हमने कि अपने अपने वार्डों से कम 50 से 60 लोग लाए और इससे ज़्यादा वो भी लाएँ तो वो ला सकते हैं और सारे लोग इस रोजगार से जुड़े। बढ़ते अगली खबर की ओर। करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहली डिजिटल बैंक ब्रांच का पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करौली वासियों को डिजिटल बैंकिंग की नई सौगात शीघ्र मिलने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शुरू होने वाली डिजिटल बैंकिंग ब्रांच का यहां गुलाब बाग में पूरा सेटअप तैयार किया जा चुका है। पहली डिजिटल बैंकिंग सेवा को लेकर ग्राहकों में भी खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राजस्थान में 2 डिजिटल ब्रांच शुरू होंगी, जिनमें एक करौली में तो दूसरी कोटा के लिए स्वीकृत हुई है। वैसे देश भर में सभी बैंकों की कुल 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर शुरू करने की तैयारी है। हमारी ब्रांच में
सारी डिजिटल फैसिलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड की जाएंगी, जिनमें एक अपने डिजिटल असिस्टेड मोड पर ई लॉबी रहेगी जो 24 आवर कस्टमर के लिए अवेलेबल रहेगी राउंड द क्लॉक 365 डेज, जिसमें कस्टमर आके अपना कैश डिपॉजिट कर सकता है, कैश विड्रॉ कर सकता है, पासबुक में एंट्री करवा सकता है, पासबुक प्रिंट करा सकता है। उसमें ही एक डिजिटल साइनेज रहेगा जिससे कस्टमर को अवेयर किया जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले उस पर चलती रहेगी। कस्टमर को कौन कौन सी चीज़ यूटिलाइज करनी है, कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी के रूप में क्या क्या चीज़ें काम में लेनी है, कौन किन चीज़ों से अवॉइड करना है, इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर के नाले में एक युवक गिर गया। शिवदासपुरा इलाके के नाले में एक युवक गिरा है। करीब 30 फीट नीचे बह रहे नाले में ये युवक गिर गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद हालांकि युवक को बाहर निकाल लिया गया। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने युवक को बाहर निकाला। क्रेन की मदद से सिविल डिफेंस के जवान नाले में उतरे और आखिरकार युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में शिवदासपुरा इलाके में नाले में एक युवक गिर गया। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये जानलेवा नाले विष्णु लगातार खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। किस तरह यह हादसा हुआ और किस तरह रेस्क्यू टीम ने बचाव कार्य किया? देखिए, आज सुबह करीब 8:30 बजे 9 बजे के बीच में एक राहगीर ने सूचना दी कि शिवदासपुरा इलाके में जो नाला जो गुजर रहा है वहां पर एक युवक फंसा हुआ है और युवक करीब ऐसे कमजोर सा नजर आ रहा है। तब जाकर के जयपुर में सिविल डिफेंस के कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम शिवदासपुरा इलाके में पहुंची और तब तक पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। लेकिन युवक को निकालना आसान नहीं था, चूंकि नाला करीब मेन जो मुख्य जो सड़क थी करीब 30 से 40 फीट गहरा था, नीचे था। ऐसे में क्रेन को वहां बुलाया गया। उसके बाद में रस्सों की सहायता से क्रेन जो रेस्क्यू टीम के जवान थे, सिविल डिफेंस के जवान थे, उनको नीचे उतारा गया। उसके बाद रस्सों उसको बांध करके, कमर से बांध करके वापस से युवक को ऊपर लाया गया। उसको सकुशल बचा लिया गया है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, लेकिन युवक सकुशल है। उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है कि ये जिसकी मानसिक हालत खराब है। तो वहीं पर युवक के अभी तक नाम पता नहीं चल सका है पुलिस को। उसके परिजनों की तलाश भी की जा रही है। जी, युवक से पूछताछ की पुलिस ने। किस तरह ये इस नाले में गिरा, किस तरह ये हादसा हुआ, कुछ बताया युवक ने? युवक ने भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी है पुलिस को, क्योंकि युवक जो है काफी बदमाश हालत में, थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर भी नजर आ रहा है। लेकिन वो नाले तक कैसे पहुंचा, उस जगह पर कैसे पहुंचा, इसके बारे में जानकारी अभी पुलिस जुटाएगी। अभी तक युवक ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि युवक को सकुशल बचा लिया गया है सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने। और अब जल्द से जल्द इस बारे में पूरा जानकारी सामने आएगी, युवक नाले तक कैसे पहुंचा। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और अब बात नेताओं के पाप और पुण्य की सियासी लड़ाई की। सावन भादों में जब पूरा प्रदेश भक्ति के सागर में डुबकी लगा रहा है, बीजेपी को कांग्रेस के राज में पाप बढ़ता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पाप तो बीजेपी कर रही है, कहीं महंगाई बढ़ाकर तो कहीं सांप्रदायिकता फैलाकर। अशोक गहलोत की सरकार सुधरे न सुधरे पर राजस्थान का जो बंटा ढार हो रहा है, प्रभु इसकी चिंता कर और इसको सुधारने के लिए अशोक गहलोत को भी सुधार दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पापी तो बीजेपी वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया जी को शर्म नहीं आती? आटे पर टैक्स लगा दिया उन्होंने, दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, मखाने पर लगा दिया, मुरमुरे पर लगा दिया, सूजी और मैदा पर लगा दिया, आटे पर टैक्स कभी लगा। पापी तो बीजेपी वाले हैं। किस पे आरोप लगा रहे हैं? शर्म नहीं आती? धरती फट जाएगी। प्रदेश में माहौल चुनावी हो रहा है तो हर तरफ सियासत दिखने लगी है। हर नेता दूसरे की गलतियों के लिए प्रायश्चित कर आत्मशुद्धि का मार्ग ढूंढ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया गहलोत सरकार को सुधारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रदेश का बंटा धार हो रहा है, सरकार ने अपने विधायकों को पाप करने का लाइसेंस दे दिया है। हमारे कर्मों से जनता को कष्ट जो हो रहा है, उस कष्ट से मुक्ति के लिए निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी को अंतर्मुखी होकर के सोचना चाहिए कि केवल और केवल राज पर बने रहने के कारण से सबको पाप करने का लाइसेंस देना उचित नहीं है। गुलाब चंद कटारिया को गहलोत सरकार के पुण्य कर्मों में पाप नजर आया तो भला कांग्रेस कहां पीछे रहती। कटारिया के आरोप प्रताप सिंह खाचरियावास बर्दाश्त नहीं कर पाए। खाचरियावास बोले पाप तो बीजेपी कर रही है। आटे पर टैक्स या तो अंग्रेजों ने लगाया, बीजेपी ने लगाया, जवाब दो। क्यों नहीं बोलते कटारिया जी? शर्म नहीं आती?
हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं में। कोई बात होती है तो हम बोल जाते हैं हमारी सरकार के मामले, हमारी सरकार से कोई गलती हो हम चेंज भी करवा देते हैं। शर्म ही नहीं आ रही। सावन के महीने पर आटे पर टैक्स लगा दिया तो पापी ये है, पापी हम नहीं है, हम तो पुण्य करते हैं। ये नए दौर की सियासत है जिसमें खुद की गलतियों पर पर्दा डालकर नेताजी दूसरों को आत्मचिंतन की नसीहत देते हैं। शायद सियासत सच को सच मानना भूल गई है, बस दूसरों के दोष ढूंढने में ही सत्ता का असली सुख है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर।